कि इस चोंच से मूर्ख चिड़िया हो तुम, चोंच के पानी से कहीं आग बुझेगा क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि चोंच के पानी से आग तो नहीं बुझेगा, ठीक है, लेकिन आग बुझाने का जब इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा कि उस इतिहास के पन्ने में पहला नाम मेरा होगा। यानी कि नंदलाल सिंह कुशवाहा जी का इसमें नाम होगा। बच्चों जोरदार ताली हमारे हौसला जी का यह उद्देश्य रहा। कहे वेद और कहे कुराना और एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं और बहुत कोटेशन में पढ़ते भी हैं कि हरा सोना और कभी न खोना। निश्चित तौर पे इस कथन को चरितार्थ कर रहे हैं हम लोग के बीच में हम लोग के बड़े भाई और प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से जुड़े रहते हैं और इनके फेसबुक के प्रत्येक पोस्ट पे यह जरूर आता है, साथियों हरित नमस्कार। तो मेरे बीच है नंदलाल भैया और बड़ी ही खूबसूरत आज का पल है। नीचे आप जो देख रहे हैं ये है नीम का, जिसका तन से लेकर पूरा मन तक औषधि होता है और ऐसे 250 पौधे नंदलाल भैया के द्वारा तैयार किया गया है और इसको जो है रोपित भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज कौन सा दिन है कि इस पौधों को तैयार किया गया है। तो मेरे बीच है ये बेटी जो इस बिहार के गोपालगंज जिले और प्रखंड पंचदेवरी के कुइसा खुर्द गांव की एक ऐसी प्रतिभा जिसको जो मतलब एक परिचय की मोहताज नहीं, पूरी दुनिया जानती है। न्यूज़ 18 पर लगातार खबरों में छाई हुई बेटी, गूगल गर्ल के नाम से फेमस हम लोग की भतीजी डॉक्टर विनोद सिंह जी की बेटी आरोही का आज जन्मदिन है और हम लोगों ने सोचा कि आरोही के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल करते हैं। तो कुइसा खुर्द पंचायत में प्रकृति के लिए अलग जगाने वाले नंदलाल भैया इसमें कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़ा हो गए और भैया ने कहा कि आइए हम सब मिल करके पौधे लगाते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये है बुद्धा पब्लिक स्कूल के नन्हे नन्हे नौनिहाल बच्चे, जिनके द्वारा इस तड़कती धूप में और इस मिट्टी को डाल करके, पानी डाल करके तैयार किया गया है सुंदर सा पौधा। तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे इस बात को कि हम सभी जो इस पोस्ट को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए और ये सब कुछ करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो पेड़ है आज के समय में इसका दोहन तो हो रहा है, कटाई तो इसका हो रहा है, लेकिन हम उसकी रुपाई नहीं कर रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए कुछ अच्छा प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक पर्यावरणविद के तौर पे, एक पर्यावरण प्रेमी के तौर पे जो लोग इस प्रयास को करते हैं कि आप पौधे लगाएं, तो निश्चित तौर पे आपको इससे अभिप्रेरित होना चाहिए और अपने घर में, अपने परिवार के साथ किसी ओकेजन पे, किसी बर्थडे पार्टी पे, किसी भी सेलिब्रेशन पे 1 या 2 पेड़ लगाना चाहिए। आपने उस कहानी को सुना होगा कि पेड़ हम लगाते हैं और हमारे जो संतान होते हैं, हमारा जो आगे की जो पीढ़ी होती है उसका लाभ मिलता है, चाहे वो फल से मिले, अनाज से मिले या फिर किसी प्रकार के छाया से मिले। तो निश्चित तौर पे पेड़ हम सभी को लगाना चाहिए और इस पेड़ का हमको ही लाभ नहीं होता है, आने वाली सभी पीढ़ियों को इसका लाभ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है नंदलाल भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे प्रकृति के बारे में? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और माइक ले लीजिए, बोलिए इसमें। देखिए, मेरे आदरणीय गुरुजी श्री विनोद सिंह के सुपुत्री आ जाओ बेटी, गूगल गर्ल आरोही सिंह हमारे क्षेत्र की एक बेहतर प्रतिभावान कन्याओं में इसका स्थान आता है। तो मैंने इसके सोचा कि इसके जन्म दिवस पर, चूँकि देखिए जितना जो नीम का आप छोटे छोटे कद में जो पौधे देख रहे हैं, या पहले से बच्चों ला करके यहाँ पर जो है इकट्ठा किए थे और उसी को जो है हम लोग पौधे का रूप दे रहे हैं। तो सोचा कि इस क्यों ना इस बिटिया रानी के जन्म दिवस पर 250 पौधे का जो है जो छोटे अंकुरित जो बीज हो चुका है उसको पौधा का रूप दिया जाए और प्रकृति के बारे में संदेश दिया जाए समाज को कि हम जो भी कोई भी अगर जन्म दिवस या शादी की सालगिरह जो भी छोटा अगर या बड़ा जलसा मनाते हैं तो पौधे ज़रूर लगाएं। बाकी केक जो गोरे काटते हैं उसको थोड़ा कम कर दे, उसकी जगह पौधा लगाया जाए। और आप बिल्कुल केक काट रहे हैं उसके जगह पर पौधा लगाएं। ऐसे हम कहेंगे कि केक काटना है तो केक भी काटें, लेकिन एक पौधा जरूर लगाएं। क्या बात? क्योंकि ये पौधा ही है जो हमें जीवित रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है, नंदलाल सिंह कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह के हमेशा सोते से जगते समय तक या केवल पौधा के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचते हैं। और निश्चित रूप से प्रकृति है तो हम हैं और हम हैं तो प्रकृति है। दोनों लोगों का अगर तालमेल बना करके अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि बिटिया आज आपको यह बर्थडे कैसा लगा, अपने शब्दों में थोड़ा सा व्यक्त करिए।
आज तक तो मैं बहुत ही ढेर सारा बर्थडे सेलिब्रेट की हूँ अभी तक, लेकिन लाइफ में पहली बार और हो सकता है कि ये आखिरी बार भी हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, प्रकृति से जुड़ रही हूँ, और वो भी सब कुछ नंदलाल अंकल की वजह से हो पाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने ढेर सारे बच्चों को मैं मिठाई बांटी हूँ, इतने ढेर सारे बच्चों के बीच में रह करके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपके घर में कोई भी ओकेज़न हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो जिसमें आप खुश हो, तो आप ज़रूर एक पौधा लगाएं, क्योंकि ये पौधा जो है हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें ऑक्सीजन देगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। सो थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा संकल्प रहेगा कि मैं कोई भी ओकेजन करूंगा तो आज से एक पौधा ज़रूर लगाऊंगा, और इस प्रकृति को बचाने में नंदलाल सिंह जी के साथ साथ मैं खुद को अपनी भी जिम्मेदारी यह ले रहा हूं आज से। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप लोग ज़रूर नंदलाल सिंह कुशवाहा जी को सपोर्ट करिए इस मामले में। बाकी विचारों से मैं आप सहमत हैं कि नहीं है उससे कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन एक पेड़ लगाने में इनका हम लोग हेल्प करें, इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलें। और मैं तो तैयार हो चुका हूँ, बारी अब आपकी है, आप पूरे समाज वालों की हैं, सब देशवासियों की है, तभी हम जिंदा रहेंगे और हमारा समाज जिंदा रहेगा। जी होता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे नंदलाल भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फेसबुक पर पोस्ट करना ये मतलब नहीं होता है कि हम दिखा रहे हैं, बल्कि हम फेसबुक पर पोस्ट इसलिए करते हैं कि जितने भी लोग फेसबुक पर देखते हैं वो इंस्पायर हों, वो अभिप्रेरित हों। और कहते हैं वो एक बात आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक जब जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया जो है अपने चोंच से पानी उठाती थी और उस जंगल में ले आकर के डालती थी। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि इस चोंच से, मूर्ख चिड़िया हो तुम, चोंच के पानी से कहीं आग बुझेगा क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि चोंच के पानी से आग तो नहीं बुझेगा, ठीक है, लेकिन आग बुझाने का जब इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा कि उस इतिहास के पन्ने में पहला नाम मेरा होगा। यानी तो कि नंदलाल सिंह कुशवाहा जी का इसमें नाम होगा। बच्चों जोरदार ताली हमारे हौसला जी का कहने का यह उद्देश्य रहा। और पुनः मैं हौसला सर, नंदलाल सिंह कुशवाहा जी को, हृदयानंद जी को, और मैं खुद अपने आप को भी, बहुत और धन्यवाद। गूगल गर्ल आरोही सिंह और तमाम विद्यालय के बच्चे बहुत इंजॉय किए और बहुत ही इस सेलिब्रेशन में सहयोग किए। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद बाय। धन्यवाद धन्यवाद।